हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश रीडर का 3rd चैप्टर देखेंगे। द वाइज मैन सेकंड। फर्स्ट आपने पढ़ लिया है बुद्धिमान व्यक्ति भोला की जो कहानी होती है, और आज हम सेकंड चैप्टर देखेंगे, उसी का सेकंड पार्ट। हु आर ठग्स। ठग कौन होते हैं? आर दे ऑलवेज सक्सेसफुल। क्या वे हमेशा सफल होते हैं? ठग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को एक तरह से अपने काम के लिए बेवकूफ़ बनाते हैं, यानी बेवकूफ़ बना के धोखा दे करके पैसा हथिया लेना या कोई भी चीज़ ले लेना। और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सफल होते हैं। इस कहानी में देखो कि क्या होता है, वो सफल होते हैं या असफल होते हैं। Two thugs were watching the Bhola in the market exchanging his things. दो ठग होते हैं, वो भोला को मार्केट में चीज़ों की अदला बदली करते देखते हैं। वो घोड़ा बेचने जाता है। फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ लिया है पूरा। और चीज़ों की अदला बदली करते करते घोड़े के बदले में वो एक टोकरी आम लेकर के, कच्चे आम लेकर के आता है। तो वो सब कुछ उस पर निगाह रखे होंगे, देख रहे होंगे। तो वही बात कही जा रही है। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। जब उन्होंने उसको एक्सचेंज करते, चीज़ की अदला बदली करते देखा, तो उन्होंने एक योजना बनाई उसको धोखा देने के लिए। डिसीव यानी धोखा देना। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। वे भोला के पास पहुंचे और बोले। द फर्स्ट ठग। पहले ठग ने बोला, विल यू सेल दिस मैंगोज सर। कि श्रीमान, क्या आप ये आम बेचेंगे? भोला, नो नॉट एट ऑल, दीज आर फॉर माई वाइफ्स। भोला ने मना किया, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरी पत्नी के लिए हैं। सी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच। उसको आम की चटनी बहुत अच्छी लगती है। द सेकेंड ठग। इफ शी सीज द मैंगो शी विल बी एंग्री विथ यू। दूसरे ठग ने कहा कि यदि वो तुम्हारे पास ये आम देखेगी, वह बहुत नाराज होगी, बहुत क्रोधित होगी। भोला ने पूछा, वाई, क्यों? वो क्यों नाराज होगी? वाई विल शी बी एंग्री विथ मी। वो मेरे से गुस्सा क्यों होगी? द सेकंड ठग। दूसरे ठग ने कहा, बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स एंड बॉट दीज चीप मैंगोस। दूसरे ठग ने कहा, क्योंकि तुमने क्या करा है, घोड़े को बेच दिया है और घोड़े के बदले में ये सस्ते से आम खरीद करके ले जा रहे हैं। चीप यानी सस्ते, सस्ते से आम खरीद करके बदले में लेके जा रहे हैं। भोला, हो, नो चांस ऑफ इट। भोला ने उनका मजाक बनाया, बोला कि नहीं, ऐसा कोई अवसर ही नहीं आएगा। सी इज एन ओबीडियंट वाइफ। वह बहुत ही आज्ञाकारी पत्नी है। सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस। वह हमेशा मेरे निर्णयों से सहमत होती है। द फर्स्ट ठग। पहले ठग ने कहा, एलास, बट नॉट दिस टाइम। एलास जब अपन कोई दुख में बात कहते हैं तो वो जैसे अपन कहते हैं हाय, तो उसने कहा हाय बट नॉट दिस टाइम, लेकिन हाय ऐसा इस बार नहीं होगा। विल यू हैव अ बेट ऑन इट। क्या तुम इस बात की शर्त लगा सकते हो? बेट यानी शर्त लगाना। बोला, वाई नॉट, वाट विल बी द टर्म्स। भोला ने कहा, हाँ क्यों नहीं, शर्त लगा लो, लेकिन इसकी शर्तें क्या होंगी? वाट विल बी द टर्म्स यानी इसकी शर्तें क्या होंगी। द सेकेंड ठग। वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन। दूसरे ठग ने कहा कि हम आपको 1,000 रुपये देंगे, 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये देंगे यदि आपकी पत्नी, इफ़ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री, यदि आपकी पत्नी आप पर गुस्सा नहीं होती है, नॉट एंग्री। और यू विल पे, और तुम भी उतनी ही राशि हमें दोगे, सेम अमाउंट यानी 1,000 रुपये ही तुम हमें वापस दोगे यदि जो बात कही जा रही है उसके उल्टा निर्णय हुआ तो। गोस अगेंस्ट योर डिसीजन, तुम्हारे निर्णय के खिलाफ ये बात हुई। खिलाफ बात हुई मतलब ये
कि अगर तुम्हारी पत्नी आम ले जाने पर क्रोधित हुई, तुम पर गुस्सा हुई, तो तुम क्या करोगे? 1000 रुपये मुझे दोगे। और अगर तुम्हारी पत्नी गुस्सा नहीं हुई तुम पर, तो 1000 रुपये मैं बदले में तुम्हें दूंगा। ये उनकी शर्तें थी। बोला, दो इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बेट। भोला ने कहा, यद्यपि ये बहुत बड़ी रकम है और मुझे इस बात का, आई एम सर्टेन, मुझे इस बात का भरोसा है, मैं इस बात में निश्चिंत हूँ कि तुम अपनी जो शर्त है वो हार जाओगे। भोला केम बैक होम विथ द टू स्ट्रेंजर्स। भोला दोनों अजनबियों के साथ में घर वापस आया। हिज वाइफ वाज ईगरली वेटिंग फॉर हिम। उसकी जो पत्नी है वो उत्सुकता से उसका इंतजार कर रही थी। भोला केम बैक, भोला वापस अपने घर पहुंचा उन दो अजनबी के साथ में, यानी जो ठग थे वो उसके साथ में घर गए। उसकी पत्नी भोला की ईगरली यानी उत्सुकता से, वेटिंग यानी इंतजार करना, उत्सुकता से अपने पति का यानी भोले का इंतजार कर रही थी। शांति, पत्नी का नाम शांति होता है, तो वो पूछती है, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, कि क्या तुम्हें घोड़े से छुटकारा मिला। यानी कहने का मतलब ये कि घोड़ा बेचने जाता है, उन्हें घोड़े से छुटकारा चाहिए था क्योंकि वो बहुत सारा चारा खाता था। तो वही बात वो पूछ रही है, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स, यानी एक तरह से क्या तुम घोड़ा बेच पाए या बेच गया क्या। भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यस माई डियर। भोला मुस्कुराया और बोला कि हाँ मेरी प्रिय, सफल रहा मैं। शांति, व्हाट हैव यू ब्रॉट फॉर मी एंड हु आर दिस जेंटलमैन। शांति ने पूछा, तो तुम मेरे लिए क्या लाए हो, यानी घोड़ा बेच करके बदले में क्या लाए हो, और ये दोनों व्यक्ति कौन हैं। बोला, आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू, दिस जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड्स। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ और ये दोनों व्यक्ति जो हैं मेरे नए मित्र हैं। शांति, व्हाट इज इट। शांति ने कहा, ये क्या है। बोला, हैव पेशेंस डियर, आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी। भोला ने पूरी बात बतानी शुरू करी कि थोड़ा सा धैर्य रखो, मैंने घोड़ा बेच करके गधा लिया। शांति, ओह गुड, वी शैल यूज इट इन आवर फील्ड। ठीक है, हम उसका उपयोग अपने खेतों में कर सकते हैं। बोला, बट डियर आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप। लेकिन मेरी प्रिय, मैंने उसको बदल करके भी, गधे को बदल करके फिर एक भेड़ ले ली। शांति, दैट्स इवन बेटर। शांति ने कहा, ये उससे अच्छा है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल, हमारे पास बहुत सारी ऊन होगी, हम शीप यानी भेड़ से ऊन बना लेंगे। बोला, बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन। लेकिन फिर मैंने उसको भी बेच दिया, काय के बदले में, हैन यानी मुर्गी के बदले में। बोला, शांति, हाउ वाइज यू आर। शांति ने कहा, तुम कितने बुद्धिमान हो। अ हैन इज चीपर टू फीड देन अ शीप। एक मुर्गी तो एक भेड़ से भी कम खाना खाई, भोजन खाएगी, यानी उसको खिलाना मुर्गी को भेड़ की अपेक्षा और सस्ता है। बोला, बट डियर, लेकिन प्रिय, आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज। लेकिन मैंने मुर्गी को भी बदल लिया एक टोकरी भर करके आमों से, यानी एक बार टोकरी भर करके आम लिए मुर्गी के बदले में। शांति ने कहा, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर माइंड इन योर लाइफ, कि ये तुमने सबसे अच्छी सौदेबाजी की है अपने जीवन में। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट। मुझे 15 दिन से, यानी एक पखवाड़ा, फोर्टनाइट यानी 15 दिन की अवधि होती है, उसको कहते हैं पखवाड़ा या 15 दिन की अवधि। मेरी 15 दिन से आम की चटनी खाने की इच्छा हो रही थी।
बोला, हियर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगोस। भोला ने कहा, ये रहे टोकरी भर करके आम। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी। इन्हें ले जाओ और 2 तरह की चटनी बना लो। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, पहली हमारे लिए मीठी, एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, और खट्टी चटनी हमारे ये प्रिय जो मित्र हैं, चतुर मित्र हैं, उन दोनों के लिए। शांति वेंट इनटू द हाउस विथ द मैंगोस। शांति आमों के साथ में घर के अंदर चली गई। द 2 ठग्स हर्ड देयर कन्वर्सेशन। दोनों ठग जो है उन दोनों की बातचीत सुन रहे थे। विथ ग्रेट सरप्राइज, बड़े आश्चर्य के साथ में। द फर्स्ट ठग, बोला, यू हैव वॉन द बेट, देयर इज द अमाउंट। पहले ठग ने कहा कि तुम शर्त जीत गए हो, ये लो अपने पैसे। बोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। भोला ने कहा, धन्यवाद सर, आप कितने दयालु हैं। क्योंकि वो शर्तें हार गए तो उन्होंने चुपचाप पैसा दे दिए, इसलिए वो कह रहा सो काइंड ऑफ यू। द सेकेंड ठग, वन थिंग मोर सर। दूसरे ठग ने पूछा कि एक बात और बता दें। वुड यू प्लीज टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। कृपया करके क्या आप ये बताएंगे कि आप ये 1000 रुपये कहाँ खर्च करेंगे और कैसे खर्च करेंगे। बोला, आई शैल बाय अनदर हॉर्स। भोला ने उसका जो जवाब है वो ये दिया कि मैं इसका एक दूसरा घोड़ा खरीदूंगा। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि घोड़े की वजह से क्या हुआ, उसको 1000 रुपये लगे हैं। तो ठग इस बार क्या हुए, खुद ठग गए। ऐसा हमेशा नहीं होता कि जो व्यक्ति सफल होता है वो हमेशा सफल होता रहे और जो बेवकूफ़ बनता है वो हमेशा बेवकूफ़ बना रहे। ये समय के ऊपर है।